हाँ हाँ, सही पढ़ा है आपने। ना एमडीएफ, ना क्ले और ना ही कलर, फिर भी बनेगा लिपन आर्ट। क्या कंफ्यूज हो गए? कैसे बनेगा लिपन आर्ट? तो देखो पूरा वीडियो लिपन आर्ट सीखने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसीजर है। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू डूडलिस्टा। आज हम बनाने वाले हैं लिपन आर्ट, लेकिन हम एमडीएफ का बेस नहीं यूज़ करेंगे, हम इस तरह कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे। और वो भी मेरे पास बड़ा कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस तरह कुछ जुगाड़ करके कार्डबोर्ड के पीसेस इकट्ठे करके उन्हें जॉइन कर लिया है। अब इनके जो फोल्ड्स है, ये कुछ वर्टिकल फोल्ड्स है और कुछ हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स है। तो इस तरह जो हॉरिजॉन्टल फोल्ड वाले कार्डबोर्ड्स थे उन्हें मैंने बीच में स्टिक किया और अंदर और बाहर के साइड वर्टिकल कार्डबोर्ड्स को स्टिक किया। अभी इसे और सिक्योर करने के लिए मैंने इस तरह चारों साइड सेलो टेप से मास्किंग कर दिया, ताकि बिल्कुल भी एयर अंदर ना जा सके और हमें एक बिल्कुल एमडीएफ जैसा स्ट्रॉन्ग बेस मिले, जो बिल्कुल भी फोल्ड ना हो लिपन आर्ट करने के बाद। क्योंकि हम अगर सिंगल कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे तो चांसेस होते हैं कि वो कुछ दिन बाद फोल्ड हो सकता है, जो कार्डबोर्ड है वो। अब एमडीएफ की जगह हमने कार्डबोर्ड का बेस तो बना लिया, लेकिन थंबनेल में लिखा है नो कलर, तो कलर नहीं करेंगे हम। कलर की जगह हम यूज़ करेंगे कलर्ड पेपर्स। तो ये कुछ गोल्डन पेपर है मेरे पास, जो पैकिंग पेपर होता है ना, वही है ये, जो 5-10 रुपए का मिल जाता है लोकल शॉप्स में। तो उसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अभी ये जो पट्टियाँ काटी है हमने, उसे हम अच्छे से इसके कॉर्नर्स कवर कर लेंगे। अभी क्योंकि हम पेपर स्टिक कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा ग्लू ना लगाए, जिससे हमारे पेपर पे ग्लू के मार्क्स दिख सकते हैं ऊपर से, और कम भी ना लगाए कि हमारा पेपर निकल ही जाए। तो हमें एकदम अच्छे से ग्लू लगाना है, ताकि हमारा पेपर भी स्टिक हो जाए ठीक से और मार्क्स भी ना दिखे। अब क्योंकि ये पेपर थोड़ा थिक था, तो मार्क्स तो वैसे भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब मैं यूज़ करने वाली हूँ क्राफ्ट पेपर्स, तो इसमें मार्क्स दिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं। और ये 7 रुपये का पैकेट था, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आते हैं इस तरह से। तो मैं इसमें पिंक कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। आप जो बड़े आते हैं कलर्ड पेपर्स, A4 साइज या फिर उससे भी बड़े, वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये अवेलेबल थे, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और मुझे इसके कलर बहुत ब्राइट लगे एक्चुअली, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अभी इसे मैं इस तरह हाफ करके कट कर लूँगी। तो इस तरह कुछ 4 पीसेस कट कर लिए मैंने हाफ साइज में, और 2 फुल साइज में मैं इस तरह ऊपर स्टिक करूँगी। तो देखो, बहुत कम ग्लू लगाना है हमें इन पेपर्स पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और इनमें ग्लू साफ साफ दिखाई भी देता है अगर ज़्यादा हो जाए तो। आप फेविस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप फेविकॉल वगैरह का यूज़ कर रहे हो तो इस तरह मैं जैसे फैला रही हूँ, उस तरह अच्छे से पहले ग्लू को फैला लेना है और फिर पेपर स्टिक करना है, नहीं तो ग्लू के मार्क्स दिख सकते हैं। इसी तरह कुछ कुछ टिप्स शेयर किए मैंने इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना अगर आप लिपन आर्ट ट्राई करना चाहते हो। तो इस तरह मैंने फटाफट ग्लू से स्टिक कर लिए सारे पीसेस। अब मुझे झरोखा टाइप बनाना था, तो मैंने वही गोल्डन पैकिंग पेपर लिया है और उसे झरोखा के शेप में इस तरह ड्रॉ करके कट कर लिया। तो अब इस झरोखा को भी हम अच्छे से स्टिक कर देंगे सेंटर मार्क करके। और फिर मैंने नीचे एक पिंक कलर का स्ट्रिप भी स्टिक कर दिया था, क्योंकि मुझे वो काफ़ी लंबा लग रहा था। तो अब हमारा बेस तो रेडी है, अब हम करेंगे इस पे लिपन आर्ट। लेकिन हम मोल्डेड क्ले नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं सुपर क्ले का। तो इस तरह जब हम क्ले को रोल करते हैं ना, तो हमारे फिंगर के मार्क्स आते हैं उसमें। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो ढक्कन होते हैं कोई भी ट्रांसपेरेंट, उसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह। तो हमें क्या होगा, एक एकदम इक्वल साइज का रोल मिलेगा। और क्योंकि ये ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, तो हम इजीली देख भी सकते हैं कि वो किस साइज का हो रहा है हमारा रोल। अब एक बार रोल रेडी हो जाए तो उसे प्यार से इस तरह उसके पोजीशन में रखना है। और अभी ये देखो, अगर हम क्राफ्ट नाइफ से कट करेंगे ना, तो क्योंकि ये क्ले थोड़ा स्टिकी होता है, तो वो उसको चिपक सकता है थोड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो टूल्स आते हैं ना, उसके साथ जो नाइफ होता है उससे कट करेंगे, ताकि हमें एक क्लीन एज मिले। देखा प्लास्टिक के नाइफ से कितना इजीली और कितना शार्प कट हो रहा है ये क्ले। अगर आपका क्ले ठीक से स्टिक नहीं हुआ है, तो आप उसे इस तरह अच्छे से पोजीशन में ला सकते हैं इसी का हेल्प लेके। और इसी तरह फिर मैंने फटाफट सारे रोल्स बना के स्टिक कर दिए। फटाफट तो नहीं हुआ था, ये काफ़ी टाइम लगा था इसमें, लेकिन क्योंकि ढक्कन ट्रांसपेरेंट है तो इजीली हमें दिखता भी है, और फिर हम फटाफट रोल्स बना सकते हैं। अब अगर आप स्ट्रेट लाइंस में स्टिक कर रहे हो, तो आप इस तरह स्केल का हेल्प लेके उसे एकदम स्ट्रेट स्टिक हुआ है कि नहीं चेक कर सकते हो, और उसे थोड़ा मूव भी कर सकते हो जब क्ले गीला हो तब तक। इससे पहले कि क्ले सूख जाए, उसके पहले ये सब कर लेना है, उसे अच्छे से पोजीशन में लेके आना है। इवन ये जो शार्प एजेस है, इन्हें भी हम अच्छे से शेप दे सकते हैं जब तक क्ले गीला है तब तक। और फिर सेम टूल से मैंने इस तरह इसे एक रोप जैसा होता है ना, उस तरह का टेक्सचर दिया है ये टूल यूज़ करके, जैसे हम मोस्टली देखते हैं लिपन आर्ट में।
अभी मैं झरोखा के अंदर डिज़ाइन करने के लिए कुछ रोल्स बना रही हूँ। तो मुझे ये काफ़ी पतले चाहिए थे, तो मैंने इस तरह हाफ कट किया और फिर उसे रोल किया। तो मुझे एकदम पतला इस तरह रोल मिला और फिर मैं जो इस पे डिज़ाइन बनी है ऑलरेडी गोल्डन कलर के पेपर पे, उसी पे इस तरह इसे स्टिक करूँगी। अब इस पे मैंने इस तरह डॉट डॉट बना के एक टेक्सचर जैसा बना लिया था। अब इसको भी हम ठीक से इस तरह पोजीशन में ले सकते हैं। अगर ये सूख जा रहा है आपका बनाते वक्त, तो आप इसे इस तरह अच्छे से ग्लू से स्टिक भी कर सकते हैं अगर आपका क्ले सूख गया है तो। ज़्यादा क्ले निकालना ही नहीं है बाहर, जिपलॉक बैग में ही रखना है हमें, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी सूख जाएगा। तो हमें जैसे जैसे लगता है हम धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा क्ले निकाल के उसे यूज़ करेंगे। और अब मुझे इस तरह बॉक्सेस बनाने थे, तो मैंने अपोजिट साइड से भी लाइन्स बनाना शुरू कर दिया और उस पर भी सेम टेक्स्चर दिया है। और ये कुछ इस तरह हमारा झरोखा का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हुआ और ये ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अभी जो आउटर एजेस है उन्हें कवर करने के लिए भी मैं कुछ क्ले के रोल्स बना रही हूँ एजेस पे, जहाँ हमने गोल्डन बॉर्डर स्टिक किया था ना वहीं पे। अब देखो, अगर मोटा रोल बन रहा है तो उसे हाफ में कट कर लो और फिर वापस रोल करना शुरू कर दो, तो हमें पतले रोल्स मिल जाएंगे। और फिर एक बार आप उसके साइज से सेटिस्फाइड हो तो फिर उन्हें इस तरह हम स्टिक कर सकते हैं। अभी बॉर्डर बड़ा है तो इतना रोल तो बना नहीं पाऊंगी मैं, तो इस तरह हम 2 रोल्स को आपस में स्टिक कर सकते हैं और फिर अच्छे से उन्हें स्टिक कर सकते हैं बेस पे। क्योंकि अगर हम सीधा स्टिक कर देंगे तो वो जो जॉइंट्स है वो दिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह अगर उन्हें पहले स्टिक कर देंगे आपस में और फिर बाद में बेस पे स्टिक करेंगे तो हमें क्लीन क्ले का जो है वो रोल मिलेगा। अब यहाँ पे भी मैं सेम जो डॉटेड टेक्सचर बनाया था वही सेम अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे भी। अब बाकी डिज़ाइन के लिए मैं कुछ पेटल्स बना रही हूँ, तो उसके लिए हमने इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लिए और फिर उन्हें इस तरह एक साइड से पतला करके प्रेस कर दिया ताकि हमें इस तरह एक पेटल का शेप मिल सके। फिर उसे एक सेंटर से मैंने इस टूल से हल्के हाथ से प्रेस किया ताकि उसके सेंटर में हमें एक लाइन मिल सके और इस तरह हमारे पेटल्स रेडी होंगे। अगर आपको इक्वल साइज़ के जो लड्डू है वो बनाने में तकलीफ हो रही है तो आप इस तरह रोल बना के उसे इक्वल साइज़ में कट करके बाद में इसे लड्डू के शेप में ला सकते हैं, तो आपको इक्वल साइज़ के सारे शेप्स मिल जाएंगे। आप इस तरह दोनों हैंड्स का यूज़ करके भी पेटल का शेप दे सकते हैं और फिर सेम सेंटर में लाइन बना के हमारे पेटल्स रेडी हो जाएंगे। अब हमें पेटल्स को सूखने के लिए छोड़ देना है, तब तक हमारे जो पेपर स्टिक किए थे हमने उसके एजेस दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, राइट? तो उसे मैं इस तरह कवर कर दूंगी मिरर से। तो इस क्ले में मैंने इस तरह एक डॉट दे दिया है, मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई थी यहाँ पे उसके हेल्प से, और फिर इस तरह हमने मिरर स्टिक कर दिए। अब मैं बना रही हूँ एक फ्लावर, उसके लिए मैंने एक सर्कल शेप का मिरर स्टिक कर दिया, फिर उसे क्ले के एक रोल से इस तरह कवर कर दिया अच्छे से और फिर हमने जो पेटल्स बना के रखे थे पहले ड्राई होने के लिए उनका यूज़ करके हम इस तरह से एक क्यूट सा फ्लावर बनाएंगे। काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसीजर शेयर किया है मैंने लिपन आर्ट बनाने का। आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं घर पे भी और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है कंपेयर टू दोज MDF और जो मोल्डेड क्ले और फिर उस पर पेंट भी करो, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी। तो आप इसे इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं और अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर आपके फ़ोटोज़ शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम नाम से हैंडल है डूडलिस्टा, मैंने मेंशन भी किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। और फिर मैंने इस तरह इस पर कुछ मिरर स्टिक कर दिए, क्योंकि मैं इसे बैकड्रॉप की तरह यूज़ कर रही हूँ तो मैंने नीचे का साइड ब्लैंक ही छोड़ दिया क्योंकि वो एनीवेज कवर ही होने वाला है। एंड दैट्स इट, हमारा ब्यूटीफुल सा लिपन आर्ट रेडी है। आपको आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और 1% भी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा। So that's it for today guys. Hasta la vista from Doodleista.